नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। पांचवें चरण के मतदान से संबंधित बड़ी खबरें आ रही हैं। वहीं जानेंगे आखिर हाई कोर्ट का क्यों चला है बीजेपी पर डंडा, टीएमसी की शिकायत पे क्या कुछ कहा है हाई कोर्ट ने। बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही है, बड़ा झटका लगा है। और जानेंगे राहुल गांधी फिर से बीजेपी पे हमलावर हैं, कह दी है बड़ी बात। रायबरेली में राहुल ने किया है कमाल। आगे और भी बड़ी अपडेट शामिल की गई हैं। आप भी बने रहिए और आप अगर मानते हैं इस बार के आम चुनाव में परिवर्तन होने वाला है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। यहाँ बीते दिन यहाँ पे पांचवें चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अमेठी रायबरेली पे सबकी नजर बनी रही। राहुल गांधी खुद रायबरेली में पोलिंग बूथ का निरीक्षण करते नजर आए, कई जगह खुद पहुंचे और यहाँ पे मतदान केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया। कई जगह सीसीटीवी कैमरे न लगे होने पे उन्होंने यहाँ पे गहरी नाराजगी भी व्यक्त की। और वहीं अब बड़ा बयान आया कि हवा बदल चुकी है, इंडिया 350 से अधिक सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। और बोले हैं हार देख ओछी राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप सभी को पहले बताते चलें, अभी तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर से जो जानकारी साझा की है वहां आपको बता दें कि अमेठी रायबरेली को लेके आ रही है। जहां पर जमीनी स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अमेठी में स्मृति ईरानी मुकाबले में कहीं नहीं दिख रही हैं। और बीते दिन केएल शर्मा तो यहाँ पे नजर आए, लेकिन स्मृति ईरानी मीडिया के सामने ही नहीं आई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें कांग्रेस यहाँ पे भारी मतों से जीतने वाली है। राहुल गांधी के मुताबिक यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन 350 से अधिक सीटें जीतने वाला है। पांचवें चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही देश की 428 लोकसभा सीटों पे मतदान संपन्न हो चुका है। और अब यहाँ पे निवर्तमान प्रधानमंत्री की विदाई में अब 15 दिन ही शेष रह गए हैं। पहले चरण में जो ट्रेंड शुरू हुआ था वह धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। यह स्पष्ट करता है बीजेपी दक्षिण और उत्तर, पश्चिम और पूरब में बिल्कुल ही साफ होने जा रही है। दक्षिण में तो बीजेपी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने वाला और यहाँ पे उत्तर, पश्चिम और पूरब में हाफ दिख रही है बीजेपी। स्पष्ट है बीजेपी के हाथ से बहुमत फिसल चुका है। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही इसी बीच। जी हां, बीच चुनाव में बीजेपी को लगा है करारा झटका। हाई कोर्ट ने विज्ञापन पे लगा दी रोक, चुनाव आयोग को बताया नाकाम। अभी तक सिर्फ विपक्षी दल ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे थे। जी हां, और इसी बीच अब हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को नाकाम बता दिया, फटकार लगाई। पश्चिम बंगाल में 5 चरण की वोटिंग के बाद आखिरी 2 फेज सियासी लिहाज से काफी दिलचस्प और गर्माहट वाले हो सकते हैं। बीजेपी पूरी ताकत लगा रही, लेकिन इसी बीच उसे कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है। इन सब के बीच विज्ञापनों का भी एक भीषण यहाँ पे बाढ़ चल रही है, जिसको लेके बीजेपी को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ एक आक्रामक विज्ञापन पे रोक लगा दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है। लेकिन यहाँ पे कुछ भ्रामक और यहाँ पे विवादास्पद विज्ञापन बनाए थे टीएमसी को लेके। टीएमसी ने शिकायत की थी चुनाव आयोग को 4 मई को ही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट पहुंची टीएमसी और बीजेपी के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा की गई शिकायतों को हाई कोर्ट ने सही पाया और उन पर कार्रवाई न करने के चलते चुनाव आयोग को भी घेर लिया। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरीके से विफल रहा है और अब बीजेपी के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। बीजेपी को झटका लगा है पश्चिम बंगाल में। चरण में भी कम वोटिंग परसेंटेज ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां, 2019 में हुआ था 62.4% मतदान और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 2024 में 60.5% यानी 60.5% मतदान हुआ। और मतदान में ये गिरावट सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है। कई सीटों पे इसका असर दिखना तय है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने देर रात 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान का सबसे ताजा अंतिम आंकड़ा जारी किया। लेकिन आपको बताते चलें, इस बार यहाँ पे मतदान प्रतिशत में जो गिरावट आई है उसने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को हिला के रख दिया है। पहले ही बीजेपी के नेतृत्व ने जमीनी स्तर के नेताओं को
आगाह किया था कि कम वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दे। इसके लिए उन्हें काम पे लगाया गया था, लेकिन बात नहीं बनी और लगातार वोटिंग परसेंटेज में गिरावट बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव पांचवें चरण के साथ अब तक 428 सीटों पर जहां वोटिंग संपन्न हुई, अब बचे हुए 2 चरणों पर सबकी नजर टिकी है। आपको बताते चलें, पांचवें चरण के तहत शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। वहीं अब 2 चरण का मतदान शेष है, 25 और 1। जी हाँ, 25 मई को और 1 जून को यहाँ पे मतदान के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। वहीं आपको बताते चलें, अब यहाँ पर जो 2 चरण के मतदान है उसमें बची हुई सीटों पे कांग्रेस पार्टी पूरा दम लगाने की तैयारी में है, जिसमें से आपको बताते चले दिल्ली की 7, हरियाणा की 10 सीटों पे जहां बीजेपी खासी कमजोर मानी जा रही है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। हरियाणा में तो बीजेपी नेताओं का प्रचार करना ही मुश्किल हो गया। पहले किसानों ने, फिर बेरोजगारों ने यहाँ पे मोर्चा खोला। कई समाज यहाँ पे नाराज हैं, वर्ग नाराज हैं, बीजेपी के प्रति नाराजगी जता चुके हैं, जिसमें से राजपूतों ने भी बीजेपी को इस बार वोट ना देने की बात खाई। यहाँ पे खाप पंचायतें हुई। आपको बताते चले, मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। इनका विरोध भी हुआ, इन्हें काले झंडे दिखाए गए। देख सकते हैं, बीजेपी यहाँ पर अगर 5 सीटें भी जीत जाती है तो बड़ी बात होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता तो स्पष्ट कर रहे हैं कि दिल्ली की 7 और हरियाणा की 10 सीटें इंडिया गठबंधन इस बार जीतने वाला है। ये अपडेट आई है। एक और खबर की ओर चलते हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान आ चुका है। जी हां, 4 जून के बाद सरकार मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। अखिलेश यादव ने बड़ी भविष्यवाणी की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम यहाँ पे बोले, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और कहा कि सरकार तो बदलेगी ही, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और साथ साथ में गोदी मीडिया पर भी निशाना साधा अखिलेश यादव ने और बताया कि मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के घटक दल सपा के उम्मीदवार भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली में यहाँ पे चिलचिलाती धूप के बावजूद उमड़ी भीड़ को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का ये चुनाव बहुत अलग होता जा रहा है। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि जनता ने हर सीमाएं तोड़ दी हैं। इंडिया गठबंधन का समर्थन करने के लिए जनता यहाँ पे निकल चुकी है। अखिलेश यादव आगे बोले, आप देख लेना, जब 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, जनता उन्हें बदल देगी। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो इस वीडियो में आप तक पहुंचाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।